ओम शांति। आज 10 नवंबर 2021 को हम ये आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला वो शिव बाबा है। गीत बज रहा है जो पिया के साथ है। वो बाप सबका रचयिता, ज्ञान का सागर, ज्ञान सद्गति को देने आता है, सतयुग की स्थापना करने आता है। वो बाप संगम पर आते हैं, वही हमें सद्गति देते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया को रचते हैं, तो पहले पहले सूक्ष्म लोक को रचते हैं, फिर नई दुनिया को रचते हैं। वो त्रिलोकीनाथ एक बाप ही है और हम बच्चे उसके प्यारे प्यारे त्रिलोकी के नाथ हैं। हम भी अपने को त्रिलोकी के नाथ कह सकते हैं। आत्मा शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती है। आत्मा अब पवित्र बनती है। हमारा बाप, टीचर, सतगुरु सब एक है। तो हम बच्चों को ये राज सबको समझाना है। ये हमारा फर्ज है कि बाप के इस राज को, परिचय को सबको बताना है। कल्प कल्प भारत किस तरह से महान माना गया है, तीर्थ स्थान माना गया है, ये सबको बताना है। अच्छे बच्चों को अच्छी बातों को धारण करना है। अच्छे बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। भारत जो बाप का बर्थ प्लेस है, ये सबको बताना है। बाप दुखों से छुड़ाकर हमें सुखी बनाता है। अब मुख से हमें बस उसका नाम ही मन जपना है। स्नेह तो और स्नेह लो, इस पाठ को पक्का करना है। जितना स्नेह देंगे उतना मिलेगा। यह ईश्वरीय रेस है ज्ञान और योग की। तो जो जितना करेगा उतना ही वो गले का हार बनेगा और तख्त नशीन बनेगा। तो पढ़ाई को 1 घंटे पढ़कर फिर उसे रिवाइज करना है। तो बाबा कहते हैं शरीर का स्थूल श्रृंगार ज्यादा नहीं करना है। ज्ञान और योग से अपने को सजाना है, तो हम परियां बन जाएंगे। श्रीमत पर चलने से हम श्रेष्ठ बनते हैं। किसी भी चीज में हमें अब बिल्कुल भी लगाव नहीं रखना है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, सुदर्शन चक्र को फिराओ, वर्षे को याद करो। ज्ञान और योग की धारणा से शरीर ठीक होता है। तो सबको ये राज बताना है। सबको बताना है कि सबकी सगाई अब शिव बाबा से होती है। तो एक योग बल से हम सब तरह के पाप से निकल जाते हैं। योग युक्त बच्चे ही बाबा कहते हैं बाप के मददगार बनते हैं। तो बाप कहते हैं कि वैराग्य ऐसा योग की धरनी है जिसमें जो फल डालेंगे वो फलीभूत हो जाता है। तो मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है, इसलिए सर्व धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ और सबको संदेश दो। अंतमति सोगति के लिए पुरुषार्थ बाबा बताते हैं कि सोने से पहले बाप को याद करो, वर्षे को याद करो और उसके साथ साथ सुदर्शन चक्र फिराते रहो। अगर नींद आ भी जाए तो अंतमति तो सोगति हो जाती है। जब सवेरे उठते हैं फिर वही पॉइंट्स मन और बुद्धि में चलते रहते हैं। जो करेंगे सो पाएंगे और उससे ही चलन प्रसिद्ध होती है, क्योंकि ये है पाठशाला और मुख्य है पढ़ाई। तो बाबा कहते हैं इसमें एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है और पढ़ाने वाला कौन है ये भी क्लियर है। तो बाबा ने जो हमें वरदान दिया है वो है सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व के राजी रहने वाले विषयी और विजयी भव। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को अब हर एक को दिल से ये राज को जानना है, विजयी बनना है। तो उसके लिए किसी के मुख द्वारा निकली हुई आवाज को, दिल से के राज को जानना है, तभी विजयी बनेंगे। और उसके लिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखता चाहिए। तभी एक के दिल के राज को जानकर राजी कर सकेंगे, तभी
विजयी बनते हैं। तो अब हमें बाबा ने पूरी मुरली को पढ़ाया है। चलते हैं अपने सद्गुरु के पास, जो पूरी मुरली को हमें धारण कराएंगे कि कैसे भारत महातीरथ है, क्योंकि ये मेरे बाप दादा का बर्थ प्लेस है। यहाँ आते ही एम ऑब्जेक्ट मेरे सामने है। ये पाठशाला है जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। इस पढ़ाई को, इस ज्ञान और योग को धारण करने से, पॉइंट्स को धारण करने से मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि सब तंदुरुस्त रहती है। मैं रात्रि को सोने से पहले बाप को, वर्षे को, सुदर्शन चक्र को याद कर रहा, और ये पॉइंट्स मुझे सवेरे सवेरे भी याद दिला रहे हैं। मैं इनके साथ एक सार होकर सबके दिलों को, उनके राज को जान पा रहा हूँ। बहुत बहुत अंतर्मुखी होकर देही अभिमानी से सबके दिलों के राज को जान रहा हूँ और उसे पूरा भी कर रहा हूँ। मैं सबके दिल को राजी करते हुए विजयी बन रहा हूँ। बाकी सभी चीजों से मेरा वैराग्य है। नींद पर भी मैंने जीत पाली है। निद्रा जीत बन गया हूँ, विजयी भव बन गया हूँ, और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वह बच्चे, वाह। वह मैं आत्मा, वाह। वह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।